आज हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। क्या पढ़ेंगे आज? जो द्विघात समीकरण होता है उसको आज पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या है, पहले पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला जान लेते हैं। पूर्ण वर्ग विधि का फॉर्मूला होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला पूर्ण वर्ग विधि का है। अब इसी फार्मूला के द्वारा हमको जो द्विघात समीकरण है उसको हल करना है। ठीक है, क्या है पूर्ण वर्ग विधि का फार्मूला? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब इसी फार्मूले से अपने को जो द्विघात समीकरण उसको हल करना है। अब एक क्वेश्चन है उसको बना के देखते हैं तो और समझ आएगा। चलिए, हाँ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल 0। ये एक द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण को अपने को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करते हैं। चलो अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है, अपने को तुलना करना है। किससे? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, जो द्विघात समीकरण है उसको ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? जैसे देखो x का वर्ग तो एक यहाँ जो है a है मतलब अचर राशि ना, a मतलब यहाँ अचर राशि है a। अब यहाँ a की वैल्यू क्या दिया है? 2। ठीक, b अब b की जगह यहाँ क्या दिया है? यहाँ देखो कुछ नहीं है, संख्या दिया क्या? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं दिया मतलब वहाँ 1 है। क्या है? 1। c है तो c की जगह क्या दिया है? माइनस 4। अब अपने को a b और c तीनों का वैल्यू निकल गई इससे तुलना करने पर। अब जो पूर्ण वर्ग विधि सूत्र है, पूर्ण वर्ग विधि क्या है सूत्र? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी का वर्ग माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे? a b c का मान को रख देंगे। ठीक है, चलो रखते हैं। x इक्वल माइनस बी में माइनस है, फॉर्मूला में पहले माइनस लगाएंगे। बी का वैल्यू क्या है? 1। उसके बाद प्लस माइनस रूट, अब क्या है? बी का वर्ग मतलब क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर लगा दो, 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 4ac आपस में क्या है? गुणा में है, तो इसको गुणा में करेंगे। 4 गुणा, अब a की वैल्यू क्या दिया है? 2 गुणा c का वैल्यू दिया है माइनस 4। ठीक, ac का वैल्यू रख दिए, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है माइनस 4। अब उसके बाद बाई 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2, तो यहाँ रख दिए 2। अब देखते हैं आगे। अब क्या होगा? x इक्वल, ठीक है, अब क्या है? -1, ये तो दिया है -1 प्लस माइनस। ठीक, अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक, अब ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब ये सब आपस में गुणा होगा, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 2 ज़ा 8। अब 8 आ गया। अब 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 4 ज़ा 32। क्या होता है? 32। तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 और 4 को, तो सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 32। डिवाइड है तो बाई डिवाइड 2 2 ज़ा 4। ठीक, ये आ गया। अब क्या करना है अपने को? चलो अब जोड़ते हैं। x इक्वल -1 प्लस माइनस। ठीक, अब 1 और 32 को क्या करना है अपने को? जोड़ देना है। तो 1 और 32 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा √33 बाई 4। ठीक, ये आया। अभी देखो, अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया? x की वैल्यू है x इक्वल -1 प्लस माइनस √33 बाई 4। अभी देखो प्लस माइनस 2 साइन है, तो अब इसको अलग अलग साइन में लेना है। ठीक है, क्या करना है अपने को? एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, तो इस तरह से x के 2 वैल्यू निकलेंगे। ठीक, देखते हैं आगे। इधर समझ आ गया ना? ठीक, क्या करना है अपने को? जो x की वैल्यू है, ठीक है, उसको अपने को प्लस और माइनस अलग लेना है। सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने लेंगे तो x इक्वल -1, यहाँ क्या रखेंगे? प्लस माइनस में भी सबसे पहले कौन सा साइन ले रहे हैं? प्लस का, तो यहाँ रख दो प्लस √33 बाई
4। अब यह सॉल्व नहीं हो सकता तो x के वैल्यू ये है प्लस लेने पर, ठीक। अब यदि ऋण लेने पर अब ऋण साइन लेंगे तो ऋण साइन लेने में क्या हो जाएगा, x इक्वल -1। अब यहाँ देखो यहाँ एक बार प्लस ले लिया, अब क्या लेंगे -√33/4। अब ये रूट में इसलिए सॉल्व नहीं होगा, अगर दूसरा होता तो अगर यहाँ जुड़ जाता यहाँ घट जाता। तो ये देखो यहाँ x के दो वैल्यू आ गए, एक का आया ऋण प्लस साइन लेने पर आया -1 + √33/4 और ऋण साइन लेने पर आया x इक्वल -1 - √33/4। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण सॉल्व हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण को मतलब विभेदक, जो समीकरण है द्विघात समीकरण उसका आपको विभेदक निकालना है, ठीक है। विभेदक मतलब क्या है, विभेदक का फॉर्मूला होता है D इक्वल b² - 4ac, ठीक है। D विभेदक को D से डिनोट करते हैं ना, तो फॉर्मूला है। तो अपने को क्या करना है, जो द्विघात समीकरण दिया रहेगा उसको विभेदक निकालना है। विभेदक तो इस फॉर्मूला, विभेदक का फॉर्मूला D इक्वल b² - 4ac, ये फॉर्मूला में रखेंगे तो अब क्या है, जो द्विघात समीकरण है उसकी इस वैल्यू उसमें इस फॉर्मूला में रखेंगे तो विभेदक निकल जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन बना के देखते हैं तो और समझ आएगा। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x² - 4x + 2 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। अब इस समीकरण को अपने को क्या करना है, समीकरण के विभेदक निकालना है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, इसका विभेदक। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, हल। इसमें हल में सबसे पहले क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण, ठीक। मानक समीकरण कौन होता, किसको बोलते हैं, ax² + bx + c से तुलना करने पर, ठीक। जो ax² + bx + c इसको क्या बोलते हैं, मानक समीकरण है ना। तो इससे क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण इसको तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे, देखो a, यहाँ अचर राशि क्या है a, ठीक। तो यहाँ अचर मतलब पता है ना, जो संख्या वाला। अब अचर क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया मतलब वहाँ होगा 1, क्या होगा 1, ठीक। b की वैल्यू क्या दिया है -4, ठीक। और c की वैल्यू दिया है 2। अब देखो यहाँ तुलना करने पर अपने को a, b और c तीनों का वैल्यू निकल गया। a का वैल्यू आया a का वैल्यू आया 1, b का -4 और c का 2। अब इसने को क्या करना है, अपने को जो फॉर्मूला है विभेदक का फॉर्मूला क्या है, d इक्वल b² - 4ac। इस फॉर्मूला में क्या करना है, a, b, c का मान को रखना है, ठीक है। चलो रखते हैं d इक्वल b का वैल्यू क्या दिया है -4 का वर्ग -4। अभी देखो ये तीनों 4ac क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक। तो 4 मल्टीप्लाई a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 2, ठीक। अब यहाँ क्या कर दिए, वैल्यू रख दिए। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। देखो -4 का वर्ग होगा d इक्वल -4 का वर्ग होगा 16। देखो कैसे, -4 और -4 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 4 = 16, ठीक। तो क्या निकल गया, 4 का स्क्वायर क्या निकल गया 16। उसके बाद बीच में साइन है माइनस। अब 4 और 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 1 = 4 और 4 2 = 8। तो इसका वैल्यू आ गया 8। अब क्या करना है, d में क्या निकला है 16 - 8, मतलब 16 में से 8 को क्या करना पड़ेगा अपने को माइनस। तो d इक्वल 16 में से 8 माइनस करूँगा तो निकलेगा 8। तो d का वैल्यू क्या आया 8। तो ये जो आया आंसर d, यही क्या अपना समीकरण का विभेदक है। तो समीकरण विभेदक क्या निकला, d इक्वल 8। अब हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्राकृतिक पढ़ेंगे, ठीक। ये कौन सी प्रकृति की है जो द्विघात समीकरण है। और ये याद रखना कि जो द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करेंगे, मूल की प्राकृतिक, वो विभेदक के सूत्र पर पूरा डिपेंड है, ठीक है। उसी के सूत्र पे बनेगा। सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि मूल के मतलब जो समीकरण के कौन कौन से मूल के प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। तो मूल के प्राकृतिक देखते हैं, मूलों की प्रकृति, ठीक। क्या क्या प्रकृति होती है, प्रकृति, ठीक। सबसे पहला d इक्वल प्लस साइन, ठीक। याद रखना
जब डी का वैल्यू, जो डी का आंसर आएगा वो अगर धन चिन्ह में आ रहा है, प्लस साइन में, ठीक, अगर धनात्मक आ रहा है, प्लस में आएगा आंसर, तो वो क्या है, वो वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक और असमान होंगे। क्या होंगे, असमान। समझ आए कि नहीं, ठीक है। मूल की प्राकृतिक, पहला प्राकृतिक क्या है, डी इक्वल प्लस, ठीक, डी इक्वल प्लस मतलब जब हम लोग डी से मतलब जो विभेदक, पता है ना, डी मतलब विभेदक होता है, तो विभेदक में जब वैल्यू रख के, द्विघात समीकरण के वैल्यू रख के जब सॉल्व करेंगे तो जो डी का वैल्यू आएगा वो अगर प्लस साइन में आएगा, ठीक है, अगर वो धनात्मक होगा मतलब वो कैसी प्रकृति है, वास्तविक और असमान, ठीक है, क्या है, वास्तविक और असमान, ठीक। दूसरा है डी इक्वल माइनस, ठीक, क्या है, अगर डी का वैल्यू माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक मान, ठीक है, अगर डी का वैल्यू ऋण में आएगा, ऋण साइन में, तो वो क्या होगा, काल्पनिक, काल्पनिक और असमान, ठीक है। तो उसकी मूल की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक और असमान। समझ आए कि नहीं। जब डी में वैल्यू, मतलब डी में जब हम लोग क्या करें, जो विभेदक है उसमें वैल्यू रखेंगे, डी निकालेंगे, तो जो डी की वैल्यू आएगी अगर वो माइनस साइन में आएगी, किस में आएगी, माइनस, तो माइनस में आएगी मतलब क्या है, वो काल्पनिक और असमान है, ठीक है। उसकी मूल की प्रकृति क्या है, काल्पनिक और असमान। अब लास्ट है थर्ड, डी इक्वल जीरो, मतलब अगर वैल्यू डी का वैल्यू जीरो आएगा, अगर हल करेंगे और डी का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, तब उस समय क्या होगा, वास्तविक और समान। क्या होंगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा और समान होगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, मतलब मूलों की प्रकृति के नियम हैं। इसी नियम को क्या करना है, अपने को फॉलो करके जो क्वेश्चन उसको बनाना है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं मूलों की प्रकृति क्या क्या है। पहला है डी इक्वल प्लस, अगर डी की वैल्यू जब प्लस में आएगा, आंसर किस में आएगा, प्लस में, तो उस समय क्या मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान। अब दिया है डी इक्वल -2, अगर डी की वैल्यू मतलब जो डी का आंसर आएगा वो अगर माइनस में आएगा, तो आंसर क्या होगा, मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक और असमान। अब डी इक्वल दिया 0, अगर डी का वैल्यू 0 आएगा तब उस समय वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना के देखते हैं तो और ज़्यादा समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन है 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0। एक द्विघात समीकरण है, क्या है, 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 एक समीकरण है। अब इस समीकरण में क्या करना है, फिर से अपने को तुलना करना है मानक समीकरण से, ठीक है। तो मानक समीकरण से, ठीक, मानक समीकरण क्या है, ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, तुलना करते हैं तो a इक्वल दिया है 2, b इक्वल दिया है 2 और c इक्वल दिया है 2। देखो यहाँ तीनों का वैल्यू सेम है, a का 2, b का भी 2 दिया है और c का भी क्या दिया है 2। अब इस वैल्यू को क्या करना है, विभेदक, विभेदक का फॉर्मूला पता है ना, d इक्वल b का स्क्वायर माइनस 4ac। इस वैल्यू क्या करना है, इस फॉर्मूला में अपने को इस वैल्यू को पुट करना है। अब रखते हैं तो d इक्वल b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक, क्या कर दी, सबको आपस में गुणा होगा 4ac। हाँ, अब उसके बाद d इक्वल 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस, अभी आपस में गुणा कर दो तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आ गया 16। अब d इक्वल, अब देखो यहाँ क्या है 4 माइनस 16, मतलब 16 में से 4 को क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस, तो यहाँ 16 में से 4 को माइनस करूँगा तो आएगा 12। अब देखो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है 16, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस। अब देखो यहाँ d का वैल्यू क्या आया, d का वैल्यू आया d इक्वल -12, क्या आया, d इक्वल -12, मतलब d का वैल्यू किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो कौन सी मूल की प्रकृति होगी ये, अपने को बताया था ना, जब d इक्वल माइनस साइन हो तो ये क्या होंगे, ये काल्पनिक होंगे। कैसी, ये कौन सी मूल की प्रकृति है, काल्पनिक, काल्पनिक
और असमान। ठीक, तो इस जो द्विघात समीकरण है उसके मूल की प्रकृति क्या है, काल्पनिक और असमान, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है ना। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब हम लोग चैप्टर 3 में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, समीकरण बनाना। ठीक है, जो द्विघात समीकरण उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमको मूलों का योग और गुणनफल दे दिए रहेंगे, उसके उन दोनों के द्वारा मूलों का योग और गुणनफल के द्वारा क्या करना है, अपने को द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या फार्मूला है, फार्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मूलों का योग ब्रैकेट बंद एक्स प्लस मूलों का गुणनखंड बराबर 0। ठीक, क्या है, एक बार और सुनिए। द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या फार्मूला है, एक्स का वर्ग माइनस कोष्टक मूलों का योग कोष्टक बंद उसके साथ एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, यही फार्मूला में अपने को क्या करना है, जो मूल का योग और मूल का गुणनफल रहेगा उसको रखेंगे तब द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है अपने को मूलों का योग। ठीक, मूलों का योग दे दिया है अपने को -4। ठीक, और गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल दिया है -12। ठीक, यहाँ क्वेश्चन में आपको मूलों का योग और गुणनफल दे दिया रहेगा, इसी के द्वारा अपने को क्या है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, तो दिया है अपने को मूलों का योग -4 और गुणनफल दिया -12। अभी क्या करना है, इस जो आया है योग और गुणनफल, इसको जो फार्मूला है समीकरण द्विघात समीकरण बनाने के लिए उस फार्मूला में रखना है। ठीक है, चलो देखते हैं फार्मूला क्या है, एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योग मतलब क्या दिया है, यहाँ देखो -4 ब्रैकेट में लिख लो -4, अब साथ में क्या उसके एक्स, उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस गुणनफल उसके दिया है ना मूलों का गुणनफल, तो लिखेंगे -12। क्या गुणनफल इसमें माइनस में दिया है तो ब्रैकेट लगा दिए इक्वल 0। ठीक है, क्या किए, जो फार्मूला है समीकरण बनाने के लिए इस फार्मूले में योग और गुणनफल को रख दिए, उनके मान को देखो, एक्स का वर्ग, ये माइनस और ये माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस। ठीक, 4x। ठीक, x 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x होगा, माइनस प्लस हो गया और x अंदर में गया तो 4x। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस का होता है माइनस। ठीक, क्या होता है, प्लस और माइनस का होता है माइनस, तो ये आ गया -12 इक्वल 0। अभी देखो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक, तो अपना आंसर निकल गया। हमको क्या बोला था कि मूलों का योग और गुणनफल के द्वारा अपने को द्विघात समीकरण बनाना है, तो बस ये फार्मूला याद रखना, फार्मूला में वैल्यू रखेंगे तो अपने को द्विघात समीकरण बन जाएगा। धन्यवाद। यहाँ चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, तो प्लीज़ अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।